आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जो बर्तन हमारे अंदर से काले हो जाते हैं पानी वगैरह गर्म करने की वजह से या अंडा वगैरह उबालते हैं हम, तो अंदर से ये इस तरह से काले हो जाते हैं और ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते, इनकी चमक नहीं आती वापस। तो अब जो मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बनाना बताऊंगी जिससे आपके बर्तन जो है ना साफ़ शफाफ हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी सारी चीज़ से आपके बर्तन किस तरह साफ़ हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये देखें, आप चाहे आपके सिल्वर बर्तन हो या स्टील के, जो भी बर्तन हो, आप इनको अच्छे से चमका सकते हैं। इनकी चमक इस तरह से आप वापस ला सकते हैं। उसके लिए ना ही हमें कोई तेल लेना है, ना ही मीठा सोडा, और ना ही कोई केमिकल चाहिए, और ना ही सिरका, और ना ही लेमन। ये देखें जी, फ्राई पैन की पिछली साइड, फ्राई पैन मेरा बहुत ज़्यादा पुराना है और देखें पीछे से फिर भी ये किस तरह चमक रहा है। मैंने जो फार्मूला बनाया है, जिस चीज़ से ये मैंने चमकाया है, वही मैं आपको बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं मेरे बर्तन। ये है कुकर में हम गोश्त वगैरह भी उबालते हैं, आलू वगैरह उबालते हैं, और फिर ये आपको पता है अंदर से वो किस तरह से इसका वो बर्तन जो अंदर से काला काला हो जाता है और वो अच्छे से चमक नहीं सकता। और ये मेरा बहुत ज़्यादा 10 साल पुराना जो है ना कुकर है, और फिर अभी आप देखेंगे ये किस तरह से चमक रहा है अंदर से। तो जो कुछ मैं अभी आपको बताऊंगी उसी चीज़ से मैंने इसको वॉश किया है और आपके सामने रिज़ल्ट है। इसको सबसे पहले आपको दिखाने का मकसद यही है कि अगर आप इस तरह से बर्तन चमकाना चाहते हैं तो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी आप उसको बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। अपने सारे घर के बर्तन हैं, गिलास हैं, जग है, और इस तरह के जो भी आपकी देचके वगैरह हैं, आप उनको चमका सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये इस तरह सा कोई आप बर्तन ले लें, कोई सा भी बोल ले लें, और ये हमें चाहिए जी लिक्विड सोप। जो घर में जिससे बर्तन धोते हैं आप वो साबुन ले सकते हैं। अगर इस तरह से आपके पास ये लिक्विड नहीं है, आप साबुन दूसरा यूज़ करते हैं, तो उसको आप लें और इस तरह ग्राइंडर की मदद से आप ऊपर से इसको इस ग्रेट कर सकते हैं। ग्रेटर इस तरह से आप यूज़ करके तो उसका पाउडर सा बना लें, और फिर आपने उसको इस तरह से, अब मेरे पास तो लिक्विड है, मैं इसी से बर्तन वॉश करती हूँ, तो मैं इससे बनाना आपको बताती हूँ। 1 चम्मच मैंने ये ले लिया है, और 1 चम्मच हमने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो है आटा। ये वही आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, जी हाँ, गंदम का आटा है। पहली बार जी आप भी सुन रहे होंगे कि गंदम के आटे से हम बर्तन धो सकते हैं। तो जी हाँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो मैंने बर्तन वॉश किए हुए हैं इसी फार्मूले से, तो वो इसी तरह चमक जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यकीन से आप कीजिएगा तो आपके बर्तन देखिएगा कि किस तरह चमकते हैं। यहाँ पे जी मैंने आटा 1 चम्मच ले लिया है, और थोड़ा सारा पानी डालूँगी। इसको जो है ना इसका पेस्ट बनाना है। ज़्यादा जो है पतला हमने नहीं बनाना, थिक सा इसका जो है ना पेस्ट हमने बनाना है, ताकि वो आसानी से बर्तन के ऊपर लग सके। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, इतना मिक्स करेंगे कि ये थिक सा जो लिक्विड हमारा बन के रेडी हो जाए। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें, और जब फुल वॉच आप इस वीडियो को कर चुकेंगे, आपके इसके रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको वीडियो पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी आपको। तो फिर आपने एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो को देखते हैं, इसको वॉच करते हैं, इसको पसंद करते हैं, तो आप सबकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप कमेंट में अपना नाम भी दे सकते हैं, मैं आपके नाम से आप अगली वीडियो में आपका थैंक्स करूँगी। यहाँ पे मैंने वही जो लिक्विड बनाया है वो ले लिया है, और आपने इस तरह से जाली ले लेनी है बर्तन वॉश करने के लिए। ये मेरे पास ये ऊपर लगाने वाला इसका है ना, तो मैंने उसके ऊपर लगा के, ताकि हाथ वगैरह ख़राब ना हो, जाली की मदद से। जाली जो है ना हाथों वगैरह पे चुभ जाती है, तो इसलिए इसका जो पीछे से मैंने वो इसके लगा लिया है। और इस तरह से आपने भी वॉश करना है। आप हल्के हल्के हाथों से वॉश करेंगे, ज़्यादा आपने इसको बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करना।
थोड़ी सारी देर करेंगे 2 से 3 मिनट, तो आपकी जो है ना बर्तन चमक उठेंगे। सारे बर्तन को अगर आप रोज़ इस तरह वॉश करेंगे तो आपके बर्तन ऐसे ही चमकेंगे जैसे कोई चांदी है। सारे आपसे पूछेंगे कि आप घर वाले के या आस पड़ोस के जो भी आपके बर्तन को देखेंगे कि आप बर्तनों पे कौन सा साबुन यूज़ करती हैं जो आपके बर्तन इतने चमक रहे हैं। यकीन करें, जब बंदा काम करता है उसे 100% जो है ना इसका रिज़ल्ट मिलता है तो दिल खुश हो जाता है, और खुश हो के बहुत से ज़्यादा जो है ना बंदे का फिर काम करने का भी दिल करता है। इसी तरह जब हम वीडियो बनाते हैं, हमें अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, हमारी हौसला अफजाई की जाती है, तो हमें आगे और ज़्यादा अच्छी जो है ना काम करने का हमारा दिल करता है और अच्छी अच्छी वीडियो लाने का दिल करता है, ताकि जो हमारे प्यारे प्यारे जो है यूट्यूब फैमिली है उनको काम करने में आसानी हो, और जो भी आप काम करें उसका 100% आपको रिज़ल्ट मिले। यहाँ देखें जी, मैंने देचके में मारा है और आपको थोड़ा सा साबुन हटा के दिखा रही हूँ कि देखें किस तरह से नीचे से ये चमक गई है, और आप देख सकते हैं कि अंदर से जो साबुन है वो किस तरह से ब्लैक ब्लैक हो गया है। उसकी सारी जो ब्लैकनेस है अंदर से वो ख़त्म हो रही है, और वो साबुन के साथ लाके तो देखें किस तरह से जो है ना बर्तन हमारा चमक रहा है। इस तरह से आपने सारे चिकनाई वाले बर्तन और जो लकड़ी वगैरह पे लकड़ी वाले चूल्हे पे जो है ना खाना वगैरह बनाती हैं उनके देच के काले हो जाते हैं, वो सारे इस लिक्विड से इसी तरह आपने साफ़ करने हैं, तो आपके सारे बर्तन जो है ना चमक जाएंगे। कई साल पुराने बर्तन होते हैं, साफ़ नहीं हो पाते, तो आप इस जो है ना लिक्विड से बनाएंगे तो आपके बर्तन साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे देखें जी, मैंने ले लिया है पानी, और पानी जो है ना आप देखें इस तरह से कितना काला हो चुका है। ये देखें, पानी की रंगत से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अंदर जो ब्लैकनेस ही सारी वो है ना इस पानी में निकल आई है, और बर्तन मैंने बिल्कुल आपके सामने जो धोया है, इसको वॉश किया है। मैं इसको सिंक पे भी नहीं लेके गई, सिर्फ कैमरे के सामने आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल सारी मैंने जो है ना कोई भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं की, लाइव आपको करके सारा मैं दिखा रही हूँ, ताकि आपको वाकई यकीन आ जाए कि इस इतनी सारी चीज़ से, आटे से भी हम इस तरह बर्तन चमका सकते हैं। ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि घर में मौजूद है, हमारे किचन में दोनों चीज़ें, ना तो कभी हमारे घर में आटा ख़त्म हुआ है और ना ही ये बर्तन धोने वाला साबुन, दोनों चीज़ें हर वक्त मौजूद होती हैं। तो सिर्फ़ हमें पता नहीं होता इनका इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है और किस किस तरह ये हमारे इस्तेमाल में आ सकते हैं। हम रोटी तो सिर्फ़ आटे से बनाते हैं खाने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे देखें जो जिनमें हम खाना बनाते हैं वो भी हम आटे से ही साफ़ कर सकते हैं इस तरह से। तो आपने ये जो है ना मेरी देचकी जो देख सकते हैं किस तरह से अंदर से काली थी, और अब ये कितनी साफ़ हो चुकी है। और मैंने ज़्यादा जो है ना इस पर 2 से 3 मिनट ही लगाए हैं, तो मैंने इसको ज़्यादा जो है ना रगड़ा भी नहीं है। और यहाँ पे देखें जी, ये सिल्वर का जो इस तरह की हमारी देचकी होती हैं, स्टील की होती हैं, अब ये भी बाहर से कितनी जो है ना गंदी और नज़र आ रही है कि इस पे हाथ वगैरह लगे हुए हैं, और नॉर्मल सा ये धोया हुआ है, इसको हमने मांजा नहीं हुआ। जब हम इसी लिक्विड से इसको भी धोएंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसकी चमक किस तरह से आती है। एक दफ़ा आपने ये थोड़ा सा बनाना है। आप चाहें तो जब भी सुबह बर्तन वॉश करने लगे तो इस तरह से आप बनाएं और देचकियाँ वगैरह इसी से आप वॉश करें। आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि किस तरह के आपके सारे बर्तन जो है ना वो चमक उठे हैं इससे। तो अब मैं आपको दूसरा बर्तन भी इसीलिए आपके सामने आपको जो है ना वो करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको देख के वाकई यकीन हो जाए कि ये जो है ना 100 to 10% ये जो है ना वर्क करता है। इसमें हमने ना ही कोई लेमन डाला है, ना ही काला तेल डाला है, ना ही कोई केमिकल डाला है, और ना ही सिरका या बेकिंग सोडा डाला है, कुछ भी नहीं हमने ऐड किया। फिर भी हमारे बर्तन जो है ना इतने ज़्यादा चमक रहे हैं। अगर हमने अपने बर्तन चमकाने हैं जिन बहनों ने, तो ये ज़रूर इसको अपनाएंगी और मुझे जो है ना कमेंट में आके ज़रूर बताएंगे कि उनको किस हद तक इनसे फ़ायदा हुआ है, उनकी जो मुश्किल है और वो ख़त्म हुई है। इससे हमारे जो है ना टाइम भी बचता है, और बाज़ार में जो हम महंगी जो चीज़ें लेके आते हैं बर्तनों को चमकाने के लिए, उनसे जो पैसा हमारा वेस्ट होता है वो भी बच जाएगा, हमारा टाइम भी जो है ना बच जाएगा।
टाइम सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी होगी इससे। और ये आपको मैंने आसान सी जो है ना एक ट्रिक जो बता दी है, आप किस तरह से आप बर्तन वाश कर सकते हैं, इनको चमका सकते हैं। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं। तो ये देखें जी, मैंने जो दोनों देचके धोए लिए हैं और आपको सामने धो के इनको चमका के आपको दिखा दिया है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को ज़रूर ये जो है ना वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है, हर बहन की ये ज़रूरत है। क्योंकि किचन में हर बहन ने काम करना होता है और उनको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर